लेट एफ एक्स इक्वल टू 3/x-2 प्लस 4/x-3 प्लस 5/x-4, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़, ये चार ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एग्जैक्टली 1 रूट इन 2 to 3, एग्जैक्टली 1 रूट इन 3 to 4, एटलीस्ट 1 रूट इन 2 to 3 एंड नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है। तो एफ एक्स जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। जैसे एफ एक्स इक्वल टू है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x-2 इंटू x-3 इंटू x-4। ठीक है, और ऊपर देखो कितना होगा, ऊपर 3 के साथ इंटू हो जाएगा x-3 इंटू x-4, और प्लस 4 के साथ इंटू हो जाएगा x-2 इंटू x-4, प्लस 5 के साथ इंटू हो जाएगा x-2 इंटू x-3, इतना होगा। अब देखो ये जो एफ एक्स आ गया है, अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे मान लो कि अगर एग्जैक्टली 1 रूट इन 2 to 3 है, कोई भी दो नंबर के बीच में, जैसे कि ये है, अगर मान लो कि ए और बी के बीच में, अच्छा ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, अगर ए और बी के बीच में एक रूट है, इसको फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ए और बी के बीच में मान ले कि एक रूट है, तो ए पर कैसा, ए पर क्या होगा? पॉजिटिव, और बी पर क्या होगा? नेगेटिव। और दोनों पर का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 3 पर वैल्यू फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ 4 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। अब प्रोडक्ट करके देखेंगे कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो मतलब दोनों पर अपोजिट साइन हो जाएगा और एक रूट उसके बीच में लाई करने लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू देखो कितना आता है एफ ऑफ 2 पर। अच्छा, एफ ऑफ 2 अगर देखते हैं 2 पर, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना, एफ एक्स इक्वल 0, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो जब एफ एक्स इक्वल टू 0 करके देखेंगे तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 करके कितना आ जाएगा? 3 इंटू x-3 इंटू x-4 प्लस 4 इंटू x-2 इंटू x-4 प्लस 5 इंटू x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई फंक्शन मानते हैं gx, देखो कोई फंक्शन मानते हैं gx, जो ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन पूरा, तो 3 इंटू x-2 इंटू x-4 प्लस 4 इंटू x-2 इंटू x-4 प्लस 5 इंटू x-2 इंटू x-3, ये कोई फंक्शन gx माने। और gx मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइन चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो जैसे g ऑफ 2 देखो कितना होगा, g ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x-3 है ना, हाँ ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 0 हो जाएगा। तो और यहाँ पे 2 अगर रखेंगे तो देखो 2 - 3 और 2 - 4, नेगेटिव नेगेटिव, फाइनली क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। तो g ऑफ 2 पॉजिटिव है। ओके, g ऑफ 3 देखो कितना आ जाएगा, g ऑफ 3 मतलब देखो ये x-3 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में 0 नहीं होगा, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब g ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड करो। जब g ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है 0, और लास्ट वाला 0 नहीं होगा, तो 4 - 2 पॉजिटिव और 4 - 3 पॉजिटिव। तो क्या आ रहा है? g ऑफ 4, g ऑफ 4 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब देखो जो कर्व है वो 2 पर पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, 4 पर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे फिर से ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं तो 2 पर पॉजिटिव बन रहा है, 3 पर नेगेटिव बन रहा है, और 4 पर फिर से पॉजिटिव बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 के बीच में एक रूट है और 3 और 4 के बीच में दूसरा रूट है। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि एग्जैक्टली 1 रूट इन 2 to 3 सही है, और एग्जैक्टली 1 रूट इन 3 to 4 सही है। ये जो थर्ड ऑप्शन है एटलीस्ट 1 रूट इन 2 to 3, तो 2 के 3 के बीच में कम से कम एक रूट है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है एटलीस्ट 1 रूट इन 2 to 3, तो 2 और 3 के बीच में कम से कम एक रूट होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में एक रूट तो है ही ना, देख लो कि 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट तो है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों के तीनों ट्रू हो गया। ओके।